कोस्टा कॉनकॉर्डिया आपदा 13 जनवरी 2012 को हुई एक इतालवी क्रूज जहाज की घटना है जो टाइरेनियन सागर में गिग्लियो द्वीप के तट पर चट्टानों से टकराने के बाद पलट गई थी। इस आपदा में 4200 से अधिक लोगों को बचाया गया। हालांकि 32 लोगों की मौत हो गई। पूर्णविराम जहाज के चालक दल के कई सदस्य, विशेष रूप से कैप्टन फ्रांसेस्को शेचेटिनो पर विभिन्न अपराधों का आरोप लगाया गया था। नमस्ते दोस्तों, तो आइए हम आपको इस बारे में पूरी जानकारी देते हैं। कोस्टा कॉनकॉर्डिया का स्वामित्व कार्निवल कॉरपोरेशन एनपीएलसी की सहायक कंपनी कोस्टा क्रोशिएरे के पास था। 2005 में लॉन्च होने पर यह इटली का सबसे बड़ा क्रूज जहाज था, जिसकी लंबाई 951 फीट 290 मीटर थी और इसमें 3780 यात्रियों की क्षमता थी। तुलनात्मक रूप से टाइटैनिक की लंबाई 882.5 फीट 269 मीटर थी और इसमें 2435 यात्रियों को समायोजित किया जा सकता था। कॉनकॉर्डिया अपनी विलासिता के लिए प्रसिद्ध था। इसमें 4 स्विमिंग पूल, एक कैसीनो और कथित तौर पर किसी जहाज पर सबसे बड़ा स्पा था। जुलाई 2006 में जहाज ने अपनी पहली यात्रा की, जो भूमध्य सागर की 7 दिवसीय यात्रा थी, जिसमें इटली, फ्रांस और स्पेन में पड़ाव शामिल थे। यही इसका मानक मार्ग बन गया। यह एक आम प्रथा थी जिसमें क्रूज जहाज अपना हॉर्न बजाता था। कॉनकॉर्डिया ने पहले भी कई बार ऐसा किया था। यह इलाका चट्टानों के उभारों के लिए जाना जाता था और एक समय जहाज के रास्ते में ऐसी ही एक चट्टान दिखाई दी। शेचेटिनो, जो पिछले 7 सालों से जहाज के कैप्टन थे, उन्होंने जहाज को मोड़ने का ऑर्डर दिया, लेकिन उनके और इंडोनेशियाई नाविक के बीच भाषा की समझ न होने के कारण बड़ी गलती हो गई। नाविक ने कैप्टन की बात गलत समझ ली और जहाज को सही दिशा की जगह उल्टी दिशा में मोड़ दिया। बताया जाता है कि इस गलती को सुधारने में 13 सेकंड लग गए। इन कीमती सेकंडों की देरी की वजह से जहाज का अगला हिस्सा तो चट्टान से बच गया, लेकिन उसका पिछला हिस्सा रात करीब 9:45 बजे सीधे चट्टान से जा टकराया। जहाज के कंट्रोल रूम ब्रिज पर इतनी घबराहट और उलझन थी कि एक साथ कई उल्टे सीधे आदेश दिए गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और नुकसान हो गया था। टक्कर की वजह से कॉनकॉर्डिया के बाएं हिस्से पोर्ट साइड में करीब 174 फीट लंबी एक बहुत बड़ी दरार आ गई। जब नुकसान की जांच की गई तो पता चला कि इंजन रूम समेत जहाज के 5 बड़े हिस्से पानी में डूब चुके थे। इसकी वजह से जहाज की बिजली पूरी तरह गुल हो गई। साथ ही इंजन और मुड़ने वाला सिस्टम स्टीयरिंग खराब होने के कारण अब जहाज को कंट्रोल करना नामुमकिन था। तेज हवाओं और फंसे हुए स्टीयरिंग के कारण बेकाबू कॉनकॉर्डिया वापस द्वीप के किनारे की ओर मुड़ गया। इससे बचाव का काम थोड़ा आसान तो हो गया, लेकिन जहाज अब दाहिनी ओर राइट साइड बुरी तरह झुकने लगा था। आखिर में बहता हुआ जहाज किनारे के पास आकर एक जगह फंस गया। जब जहाज पर अफरा-तफरी मची थी, तब एक घबराई हुई महिला यात्री ने इटली में अपनी बेटी को फोन किया। बेटी की सूचना पर इटली के कोस्ट गार्ड तटरक्षक बल ने रात करीब 10-14 बजे कॉनकॉर्डिया जहाज को फोन किया ताकि स्थिति का पता लगाया जा सके। हालांकि शेचेटिनो ने नुकसान को कम करके बताया और केवल इतना कहा कि जहाज में बिजली गुल हो गई थी। लगभग 10 मिनट बाद तटरक्षक बल ने फिर से जहाज से संपर्क किया और इस बार चालक दल ने स्वीकार किया कि जहाज में पानी भर रहा था। हालांकि शेचेटिनो ने केवल टगबोट भेजने का अनुरोध किया। पूर्णविराम रात 10:39 बजे पहला बचाव जहाज रेस्क्यू शिप वहां पहुंचा। इसके करीब 15 मिनट बाद कैप्टन शेचेटिनो ने आखिरकार जहाज को खाली करने का आदेश दिया, लेकिन खबरों के मुताबिक कैप्टन के आदेश देने से पहले ही लोगों ने जान बचाने के लिए लाइफबोट्स उतारनी शुरू कर दी थी। रात करीब 11:20 बजे कैप्टन शेचेटिनो ने जहाज का कंट्रोल रूम ब्रिज छोड़ दिया और उसके कुछ ही देर बाद वे जहाज से बाहर निकल गए। बाद में उन्होंने एक अजीब बहाना बनाया कि वे जहाज से फिसलकर सीधे एक लाइफ बोट में जा गिरे थे। कैप्टन के जाने के लगभग 13 मिनट बाद क्रू का आखिरी सदस्य भी कंट्रोल रूम छोड़कर चला गया। उस समय जहाज पर करीब 300 लोग अब भी फंसे हुए थे। 14 जनवरी की आधी रात 12 बजे तक जहाज एक तरफ इतना ज्यादा झुक गया था कि बाकी बची हुई लाइफ बोट्स को पानी में उतारना असंभव हो गया। इस वजह से कई लोगों को अपनी जान बचाने के लिए रस्सियों वाली सीढ़ियों के सहारे